नन्ही सी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरे देश में मुश्किलात का माहौल है, निज़ामाबाद में भी कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से शायद कई पेशेंट्स ने अपनी जान खोई है। लेकिन इस वबा के दौर में भी जहाँ पर हर कोई अपनी जगहों पर घरों में क़ैद है, वहीं पर ऐसे चंद दिलदार नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस वबा के दौर में आवाम की खिदमत की गर्ज से ऑक्सीजन की फराहमी वो भी मुफ्त कर रहे हैं। ना सिर्फ एक या दो दिन से बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से इनकी मेहनत जारी है। निज़ामाबाद के हीरो कहलाए जाने वाले अजवद ख़ान आज जहां पर ऑक्सीजन की इस कमी के दौर में दिन रात कोशिश करते हुए ऑक्सीजन अरेंज कर रहे हैं ऐसे ज़रूरतमंद पेशेंट्स के लिए जिनको इस वक्त कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फिर शायद किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। इनके लिए दिन रात ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है अजवद ख़ान की जानिब से। और आज हमारे काफ़ी इसरार के बाद वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हुए हैं। इनका यही मकसद था कि दिखावा नहीं, सिर्फ काम किया जाए। जहाँ पर कई लोग जो इस्तिताद रखते हैं, अपनी जान की फ़िक्र करते हुए आज घरों में मुक़ीम हैं, लेकिन ये नौजवानों की टीम आज पूरे निज़ामाबाद में, ना सिर्फ निज़ामाबाद बल्कि अतराफ़ व अतनाफ़ के तमाम गाँव में, देहातों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, जो काफ़ी अजीम कारनामा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत अजवद ख़ान ने किस तरह से की। ये आज जो वबा का दौर है, कोविड का जो सेकेंड स्ट्रेन है, कहा जा रहा है कि पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इस वबा के ज़्यादातर शिकार नौजवान हो रहे हैं। ऐसे में आपने क्यों डिसाइड किया कि लोगों की मदद करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर कोविड का पिछले साल जो फर्स्ट वेव आया था, उसी वक्त काफ़ी सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था। लोग डर भी रहे थे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई थी, उसके बावजूद भी लोग डर रहे थे कि हॉस्पिटल जाना। तो वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पर अरेंज हो जाओ, कि ताकि वो घर पर रहना ऑक्सीजन ले सके। उसके बाद पिछले जो कोविड का फर्स्ट वेव था, उस वक्त ऑक्सीजन की ना इतनी ज़्यादा किल्लत थी, ना इतना ज़्यादा डेथ रेट था। वो उस वक्त ही हम लोग ये काम स्टार्ट कर लिए थे कि उस वक्त हम चंद सिलेंडर्स, एक 20 सिलेंडर से हम काम स्टार्ट कर लिए थे। बस जिस किसी को भी ज़रूरत रही थी, हम लोग वहाँ पर फराख्त कर रहे थे। बट वो वेव ज़्यादा नहीं चला, लॉकडाउन था, ज़्यादा किसी को मालूम नहीं हुआ। जो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में थे, हम उन लोगों को दे रहे थे। बट पिछले गुज़िश्ता 17-18 डेज़ से जो निज़ामाबाद के हालात हैं, वर्स से वर्स हो रहे हैं। ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल भी बंद है यहाँ पर। हॉस्पिटल में बेड्स काफ़ी फुल हैं और हॉस्पिटल पे जाने के बाद भी लोगों को एक डर बैठ गया लोगों के दिल में कि हॉस्पिटल जाने के बाद हम वापस नहीं आते। एक किस्म का जहन बैठ गया। तो हर कोई है ना ऑक्सीजन घर पर ही लेना चाह रहा था, जिसकी वजह से हम लोग है ना ऑक्सीजन जो हम लोग का पिछले साल का स्टॉक था, वो हम लोग सिलेंडर्स को लाकर फिर रिफ़िल कराकर हम देना स्टार्ट करें। बट ऑक्सीजन का इतना शॉर्टेज हो गया, जबकि हम निज़ामाबाद से ईज़िली यहाँ पर 2-3 प्लांट्स हैं, वहाँ से हम रिफ़िल करा कर देते थे। अभी वहाँ पर भी इतनी किल्लत हो गई, तो हम ये ऑक्सीजन को है ना दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटीज़ से अरेंज कर रहे हैं। इस तरह से अजवद ख़ान ने बताया कि उन्होंने इन गुज़िश्ता साल जब पैंडेमिक का पहला दौर था, फर्स्ट स्ट्रेन था, उसी वक्त 20 सिलेंडर्स के ज़रिए अपना ये काम शुरू किया था। और आज जहाँ पर पैंडेमिक के दूसरे दौर में, इस वबाई के दूसरे दौर में, जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा है, ऐसे दौर में फिर से इन्होंने वही काम को बड़े पैमाने पे आगाज़ किया और आज तकरीबन पूरे ज़िले में इनकी जानिब से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अजवद साहब, हम जानना चाहते हैं कि इस दौरान
आपको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? अब जो वबा का दौर है, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू है, इस दौरान में आपको किस तरह का मुश्किलात सामने आ रहा है? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का मंज़र हम लोगों की आंखों के सामने आ रहा है। जो हमारी टीम है, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि ऑक्सीजन हम लोग अरेंज करना चाह रहे हैं, बट हम लोगों को सिलेंडर्स का बहुत ज़्यादा किल्लत हो रहा। अभी हम लोग जब पिछले साल 20-25 सिलेंडर से हम स्टार्ट जब किए थे, जब हमारे पास है ना एक्स्ट्रा सिलेंडर्स बचते थे। आज हम 80-90 सिलेंडर्स हम अरेंज कर हर रोज़ दे रहे हैं। उसके बाद भी हमको ऐसा बस 1 से 2 घंटे में वो सारे सिलेंडर्स ख़त्म हो जा रहे हैं। उसके बाद हम हमारी टीम के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वही एम्प्टी सिलेंडर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे प्लांट्स पर, ताकि वो रिफ़िल हो सके, हम दे सकें। इस वक्त सबसे ज़्यादा मेन शॉर्टेज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ साथ सिलेंडर्स का। ऑक्सीजन अगर मिल भी जा रहा है तो सिलेंडर्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिलेंडर्स लेकर जा रहे हैं, आप अगर वाकई में आपके पास इमरजेंसी है तो आप वो लेकर जाइए। कैसा हो रहा है भाई बोला तो लोग डर कर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कल का क्या होगा बोलकर सेव कर ले रहे, जिसकी वजह से हम लोगों को सिलेंडर्स रिटर्न नहीं आ रहे। जो सीरियस केस है, जिसका सैचुरेशन बिलो 90 हो जा रहा, जिसको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, हम वो लोग को प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। रिसाइकल अगर 1 से 2 दिन में अगर सिलेंडर का हो गया तो हम वापस कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके रिफ़िल कर भेज सकते हैं। मगर यहाँ पर रिसाइकल 3 to 4 डेज़ का हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा, क्योंकि सिलेंडर्स हमको एम्प्टी नहीं आ रहे। फिर कल भी हम लोग जाके कुछ एम्प्टी सिलेंडर्स और ज़्यादा परचेस कर आ जाने के बाद केसेस ऐसे ज़्यादा हो जा रहे, कितने भी सिलेंडर्स हम लेकर आ रहे हैं इस वक्त हमको कम पड़ रहे। इतने कॉल्स आ रहे हैं, ना कि हम निज़ामाबाद में, आरमूर रहने दो, नवीपेट रहने दो, निर्मल रहने दो, हर जगह कामरेड्डी तक हर जगह हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की, बस जैसे कैसे कर ये बस ये सिचुएशन को हम लोग संभाल रहे हैं। जिस तरह से अजवत खान ने बताया कि पहले साल में 25 से 30 सिलेंडर बच जाते थे, लेकिन इस बार 90 सिलेंडर की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आवाम की जानिब से जो रिस्पांस है, यानी कि आवाम क्या कर रही है कि 1 से 2 सिलेंडर बैकअप में रख रही है, या फिर सही टाइम पर यहाँ पर रिटर्न ना करने की वजह से काफ़ी शॉर्टेज हो चुका है यहाँ पर। फिर भी नए सिलेंडर को परचेस करते हुए अजवत खान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि मुस्तहिक तक, यानी कि ज़रूरतमंद तक ऑक्सीजन की फराहमी की जा सके। इनके साथ एक बड़ी टीम है जो मुख्तलिफ कई दिनों से डे नाइट यहाँ पर काम कर रही है। जब लोकल में जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उनकी जानिब से ताउन न करने पर ये लोगों की जानिब से दूसरे स्टेट्स को, कभी नांदेड़, कभी महाराष्ट्र, कभी दिगर मुकामात पर जाते हुए ऑक्सीजन को फिलअप करते हुए ज़रूरत को मुकम्मल किया जा रहा है। हम अपने इंटरव्यू का अख्ताम करते हुए अजवत खान से जानना चाहते हैं कि आपका इस दौर में आवाम के लिए क्या मैसेज है? देखिए, कोविड में मेरा जो पर्सनल सजेशन है, अभी अपने को कोविड के साथ हमेशा जीना है। ऐसा नहीं है कि कोविड एक वक्त है, ये सेकेंड वेव है, आएगा ये चले जाएगा। कोविड ये रहने वाला डिसीज़ है, इसके साथ अपने को अभी आदत डालना है कि हमको इसके साथ आगे भी ज़िंदगी गुजारना है, जिसके लिए अपने को जो पर्सनल जो एहतियात हैं वो करना ज़रूरी है। आपका मास्क होना, हमेशा आपके साथ मास्क होना आपका ज़्यादा ज़रूरी है। आप सैनिटाइज़ करते रहें, आप स्टीम लेते रहें, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसा कि आपका जो वेरियस, जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं, नाक के थ्रो और माउथ के थ्रो, थ्रोट के थ्रो ये जो इन्फेक्शन पहुंच रहा है, जिस तो स्टीम लेकर अब दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेकर एहतियातन। और सब लोग का, नौजवानों का क्या है, एक ही इंटेंशन है कि अरे भाई मेरी एज है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कि हमको नहीं आता। ये अपने दिमाग में मत रहो, कोरोना कब कहाँ से किसको इन्फेक्ट कर दे रहा ये मालूम नहीं है। नीटनेस, हाइजीनिक रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। जिस तरह से अजवत खान ने कहा कि हमें आज कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक कब ख़त्म होगा, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, वायरस का कौन सा वेरिएंट कब सामने आएगा, उसका शायद साइंटिस्ट को भी पता नहीं है। इसलिए जब भी आप घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हो सके एक्सरसाइज कीजिए, और अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए। जहाँ तक हो सके दूर रहिए, महफूज रहिए। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशन टीवी निज़ामाबाद के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।